गिफ्ट का ऑप्शन इनेबल करने में आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल भी डालनी होगी और बैंक का स्विफ्ट है गाइस। मुझे मिल चुका है इंस्टाग्राम पे गिफ्ट का ऑप्शन। जी हाँ, काफी दिन पहले गिफ्ट का ऑप्शन मिल गया है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी गिफ्ट का ऑप्शन को आपको इनेबल कैसे करना है। तो गिफ्ट का ऑप्शन कितने फॉलोवर पे मिलता है, कितने व्यूज पर मिलता है, क्योंकि गिफ्ट के ऑप्शन से अब मैं अपनी इंस्टाग्राम की रील को मोनेटाइज कर सकती हूँ और इंस्टाग्राम पे जो रील मैं अपलोड करती हूँ उससे मुझे मिलेगी इनकम, यानी मुझे अब पैसा मिलेगा रील के थ्रू। तो इंस्टाग्राम पे रील अपलोड करने वाले बहुत ही ध्यान से इसको समझ लीजिएगा, गिफ्ट के ऑप्शन से आप पैसा कैसे कमा सकते हैं। आपको यहाँ पर मैं बता दूं, मुझे दो ऑप्शन मिल चुके हैं। पहला ब्रांडेड कंटेंट का, गिफ्ट का मैंने ब्रांडेड कंटेंट इनेबल कर लिया है, गिफ्ट को आज इनेबल करके आपको बताऊंगी। और भी यहाँ पर है अचीवमेंट के बारे में आपको बता चुकी हूँ, चैनल पर वीडियो है, पार्टनरशिप ऐड के बारे में आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए कि जो इंस्टाग्राम से पैसा कमाया जाता है वो अलग अलग तरीकों से कमाया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे यू आर एबल टू मोनेटाइज। अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट सब कुछ ठीक है, तो अगर इस तरह से लिखा आ रहा है तो बस आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो मोनेटाइज हो जाएगा और यहाँ पर जितने भी ऑप्शन पैसा कमाने के मिलते जाएंगे वो यहाँ पर शो होते जाएंगे। तो ब्रांडेड कंटेंट मैंने इनेबल कर लिया था। देखिए यहाँ पर टिकन इसके थ्रू मैं स्पॉन्सरशिप वगैरह लेकर के, कोलैब वगैरह करके पैसा कमा सकती हूँ। इसके अलावा मुझे गिफ्ट का भी ऑप्शन मिल गया, इनेबल कर दूंगी तो यहाँ पर वो शो होने लगेगा। इसके अलावा बोनस का ऑप्शन मिलेगा तो वो भी यहीं पर शो करेगा और जो भी सब्सक्रिप्शन वगैरह का ऑप्शन आगे मिलेगा तो वो यहाँ पर ही शो करेंगे। अलग अलग तरीके से पैसा कमाया जा सकता है। गिफ्ट के ऑप्शन से आप कैसे पैसा कमाएंगे? गिफ्ट का ऑप्शन जो होता है वो जैसे आप लोगों को फेसबुक पे स्टार मोनेटाइजेशन मिलता है, वही चीज इंस्टाग्राम पे गिफ्ट मोनेटाइजेशन होती है। गिफ्ट मोनेटाइजेशन के थ्रू आप लोगों को रील पर कोई भी जो है पैसा दे सकता है। तो उससे क्या होगा, इंस्टाग्राम को भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा। तो इंस्टाग्राम ये जो अपडेट है, गिफ्ट वाला जो ऑप्शन है, ये लगभग सभी को देगा धीरे धीरे। लेकिन हम बात करें कि गिफ्ट का ऑप्शन कितने फॉलोअर पे, कितने व्यूज पर कैसे मिलता है, तो बहुत से लोग अलग अलग बातें बताते हैं। कोई कहता है 10,000 फॉलोवर हो जाएंगे तब मिलेगा, कोई कहेगा आपकी रीच 10,000 हो जाएगी तब आपको मिलेगा, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। लेकिन आपको बता दें कि मेरे तो 1000 सब्सक्राइबर भी यहाँ पर नहीं शो हो रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे फॉलोवर केवल 996 है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे फॉलोवर 1020 होने के बाद घट गए, क्योंकि 2 महीना मैंने यहाँ पर रील अपलोड नहीं करी थी, रीच थोड़ी डाउन हुई, तो यहाँ पर जो है फॉलोवर थोड़े कम हो गए थे। दोबारा से फिर ये बढ़े हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अगर मैं अपने प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे बात करूँ तो 2900 यहाँ पर अकाउंट रीच दिखा रहा है और इस पर क्लिक कर देती हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अकाउंट रीच इतनी है 2967 और अकाउंट एंगेज 348। फॉलोवर यहाँ पर अभी ग्रीन नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, और नीचे की तरफ अगर यो टूल में जाए तो गिफ्ट का ऑप्शन इनेबल हो गया है, इंस्टाग्राम की तरफ से दे दिया गया है। इनेबल मुझे करना है, इनेबल करके मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि इंस्टाग्राम रील पे मुझे किस प्रकार से व्यूज मिल रहा है, तो आप देख सकते हैं कितना कम कम व्यूज है। यानी लोग कहते हैं कि 10,000 हो, 3,000 हो, 5,000 हो, तब आपको व्यूज जितना मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पर जो इंस्टाग्राम की तरफ से ऑप्शन मिलेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि किसी में 100 के ऊपर है, किसी में 100 लगभग उससे भी कम है। मुझे व्यूज भी कम मिल रहा है, लेकिन उसके बाद भी इंस्टाग्राम की तरफ से मुझे गिफ्ट का ऑप्शन और ब्रांडेड कंटेंट का ऑप्शन कैसे मिल गया। तो आपको बता दें, अगर आपके 500 से ऊपर या 100 फॉलोवर कंप्लीट कर लीजिए, 100 के ऊपर आपको ब्रांडेड कंटेंट का ऑप्शन मिल जाता है। और इसी प्रकार से आप 500 तक फॉलोवर कर ले और अच्छे से रेगुलर रील अपलोड करते रहें। आपका अगर खुद का जो है अपना ही कंटेंट है, किसी दूसरे का नहीं है, खुद का कंटेंट अगर अपलोड कर रहे हैं तो आपको जल्दी ही ऑप्शन मिल जाते हैं। और अगर आप थोड़ा बहुत लाइव भी जाएंगे तो जल्दी आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आपका फॉलोवर कम है और रीच अगर आपकी बढ़ रही है, अगर रीच क्या होती है, यहाँ पर देखिए कितने अकाउंट तक आपके वीडियोस पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रीच बढ़ती है तो भी आप लोगों को ये ऑप्शन मिलने के चांस बन जाते हैं। वैसे तो इंस्टाग्राम की मर्जी है वो किसे देगा किसे नहीं देगा, लेकिन लगभग सभी को देगा, क्योंकि गिफ्ट का जो ऑप्शन है उससे इंस्टाग्राम अपने आप तो पैसा दे नहीं रहा है, क्योंकि गिफ्ट के ऑप्शन से जो ऑडियंस है, जो ऑडियंस हमारी रील को देखेगी वो अपने पास से पे करेगी, जिससे कि कुछ परसेंट इंस्टाग्राम को मिलेगा, कुछ परसेंट हमें मिलेगा। तो उससे दोनों का ही फायदा है, लगभग सभी को मिलेगा। लेकिन लगभग यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत ही कम ही फॉलोवर पे और बहुत ही कम ही व्यूज पे मुझे गिफ्ट का ऑप्शन मिल चुका है।
चलिए अब मैं आपको बताऊंगी गिफ्ट के ऑप्शन को इनेबल कैसे करेंगे, और जब हमारी रील पर गिफ्ट का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा तो लोग जो है हमें कैसे गिफ्ट देंगे, तो ये भी हम आज की वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं। गिफ्ट का ऑप्शन इनेबल करने में आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल भी डालनी होगी और बैंक का स्विफ्ट कोड भी डालना होगा। स्विफ्ट कोड आपको कैसे पता करना है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगी, देख लीजिएगा, और लास्ट में एंड स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगी जब ये वाली वीडियो पूरा एंड तक आप देख लेंगे। तो स्विफ्ट कोड वहां से फाइंड कर लीजिएगा, बहुत ही सरल सटीक हमने आपको स्विफ्ट कोड जानने का तरीका उस वीडियो में बताया हुआ है। क्योंकि जब भी हम विदेश से पैसा कमाते हैं, जैसे यूट्यूब से पैसा कमाना हो, फेसबुक से पैसा कमाना हो, इंस्टाग्राम से पैसा कमाना हो, विदेश से अगर डॉलर में किसी भी विदेश दूसरे देश से पैसा कमाना है तो अपने देश में लेने के लिए हमें अपने बैंक का एक स्विफ्ट कोड जानना होता है, और स्विफ्ट कोड हम डालेंगे। आईएफसी कोड भी होता है बैंक का, लेकिन आईएफसी कोड देश के अंदर ही काम करता है। विदेश से अगर पैसा लेना है तो स्विफ्ट कोड डालना बहुत जरूरी होता है, तभी आपके बैंक में पैसा आ पाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं गिफ्ट वाले ऑप्शन को इनेबल करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से गिफ्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और अगर आप अपने चैनल के ये 3 लाइन पे ऊपर ऐसे क्लिक करेंगे, इसके बाद सेटिंग एंड प्राइवेसी पे ऐसे क्लिक करेंगे, इसके बाद नीचे की तरफ क्रिएटर टूल्स कंट्रोल पर ऐसे क्लिक करेंगे तो देखिए ऊपर ही गिफ्ट का ऑप्शन शो कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही यहीं पर आपको जब कभी बोनस मिलेगा इंस्टाग्राम की तरफ से तो भी आपको ऐसे ही यहाँ पर शो करने लगेगा। तो आप यहाँ से भी इनेबल कर सकते हैं और वहां से जहां पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड से जाकर के इनेबल कर सकते हैं। जैसे गिफ्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो लिखा है एलिजिबल, यानी आप योग्य हैं गिफ्ट से पैसा कमाने के लिए। ठीक है, अब इसका सेटअप हमें करना होगा, तो स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम गिफ्ट, गिफ्ट से अगर आपको अर्निंग करनी है तो इसके लिए आपको सेटअप करना होगा। यहाँ पे ये बटन एक दे रखा है जो कि इनेबल है और लिखा है अलाउ गिफ्ट्स ऑन रील, आपकी रील पर मतलब गिफ्ट जो है अलाउ करा गया है। अगर आप रील पर गिफ्ट नहीं लेना चाहते तो इसको बंद भी कर सकते हैं। फिलहाल तो सभी लोग चाहेंगे कि उनको गिफ्ट मिले तो इसको ऑन करके रखिएगा। ठीक है, तो ये एलिजिबल यहाँ पर ऐसे क्लिक करेंगे तो देखिए यू आर एबल टू मोनेटाइज, जब आप इनेबल होकर लेंगे तो यहाँ पर गिफ्ट भी शो करने लगेगा, यहाँ से भी ऑप्शन शो होता है। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप दे रखी है, तो एलिजिबल है आप गिफ्ट के ऑप्शन को। अब यहाँ से हमें सेटअप करना है, डिटेल वगैरह भरनी है, तो वही मैं आपको भरकर सिखाने वाली हूँ। चलिए यहाँ पर इस पे ऐसे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि इस तरह का पेज खुलकर आ जाता है और यहाँ पर क्या लिखा है, अर्न मनी व्हेन यू रिसीव गिफ्ट ऑन रील्स, यानी आप अपनी रील्स पर गिफ्ट रिसीव करेंगे। तो बेसिक डिटेल हम लोगों को भरनी होगी, आगे ऑप्शन मिलेगा। सो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस नीचे कंटिन्यू आपको ये जो ऑप्शन मिल रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। चलिए कंटिन्यू पे ऐसे क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे इस तरह का पेज खुल के आ जाता है और क्या बता रहा है कि सेटअप पे आउट अकाउंट। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक। अब आपको बेसिक भरने के लिए शुरू करना है, तो यहाँ पर बोल रहा है लीगल फर्स्ट नेम, टाइप द लीगल नेम एज इट अपीयर्स ऑन द टैक्स डॉक्यूमेंट, यानी आपके पैन कार्ड पर जो नाम हो वही रियल नाम वही स्पेलिंग के साथ आपको यहाँ पर भरना है लीगल फर्स्ट नेम में। ठीक है, तो आपको अपने पैन कार्ड आधार कार्ड से देख करके और जो आपके बैंक में नाम हो सेम मैचिंग करता है, ऐसा नहीं बैंक के खाते पे कुछ और नाम है, कुछ और स्पेलिंग है और पैन कार्ड पे कुछ और है, तो ये सब आप ठीक करा के पहले से मतलब अपना देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को अपने अकाउंट का, इंस्टाग्राम के अकाउंट का यहाँ पर कोई भी यूजर नेम, कोई नाम यहाँ पर नहीं फिल करना, हमें खुद का जो है रियल नेम, जो लीगल नेम है और जिसके द्वारा हम लोग पैसा लेंगे, तो अपना जो है देख करके डॉक्यूमेंट से वो यहाँ पर आपको फिल करना है। तो लीगल फर्स्ट नेम, लीगल लास्ट नेम, जैसे मान लीजिए किसी का नाम है कमलेश कुमार, तो यहाँ पे कमलेश और यहाँ पर कुमार आएगा। ठीक है, अगर लड़कियों का नाम है जैसे मनीषा कश्यप, तो यहाँ पे मनीषा फर्स्ट में आएगा और लास्ट में कश्यप आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको अपना यहाँ पर नाम भर लेना है, फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भरनी है, फिर कंट्री सिलेक्ट करनी है। यहाँ से इस प्रकार से हम लोग जैसे इंडिया से हैं तो हम लोग अपना इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन अभी यहाँ पर शो नहीं मतलब कर रहा है, डार्क नहीं आया है। तो ये जब होगा, जब यहाँ पे हम लोग अपना नाम भर देंगे, डेट ऑफ बर्थ भर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आगे बैंक डिटेल वगैरह भरने को आएगी। तो चलिए जल्दी से इसको भर लेते हैं और भरने के बाद फिर आगे की प्रोसेस आपको दिखाते हैं।
जैसे ही हम लोगों ने वहां पर अपना बेसिक नाम वगैरह जो कुछ भर करके लीगल नाम भर दिया, कंट्री सिलेक्ट कर दिया और नेक्स्ट कर दिया, उसके बाद नया पेज इस प्रकार से खुल के आया। और अब यहाँ पर बता रहा है कि एंटर बिजनेस इन्फो। तो टेल अस अबाउट योर बिजनेस, दिस इन्फो विल बी यूज टू सेट अप योर प्रोफाइल एंड रिपोर्ट योर टैक्सेस। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लोगों को देखिए कंट्री हम लोगों ने पहले सिलेक्ट करके रख ली है, तो यहाँ पर लिख कर आ गई इंडिया। ठीक है, नहीं है तो आप इंडिया कर लीजिएगा यहाँ से इस तरह से। ठीक है, तो कर लिया है। उसके बाद जो है यहाँ से देखिए ढूंढ लीजिएगा, अगर आपका पहली बार तो वो एक बार आप सिलेक्ट कर चुके हैं डिटेल में तो वो आ जाएगा, नहीं तो आप यहाँ से कर ही सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बिजनेस टाइप पूछ रहा है, तो ऐसे यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। और यहीं पर बहुत से लोग गलती करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे, पार्टनरशिप, ज्वाइंट वर्चर और LLC, जो भी हो यहाँ पर गवर्नमेंट कोऑपरेटिव, कुछ भी यहाँ पर हो आपको नहीं करना है। आपको सबसे पहला ऑप्शन इंडिविजुअल सोल और प्रोपाइटर कुछ भी लिखा हो, इंडिविजुअल यहाँ पर ये वाला करना है, पहला वाला इंडिविजुअल वाला आपको ही सिलेक्ट करना है। चलिए, तो ये आपको सिलेक्ट करना है, क्यों? क्योंकि आप लोग जो हैं अपना बैंक अकाउंट में अपना जो भी पे लेंगे तो इंडिविजुअल यहाँ पर करिएगा, तो ये हम लोगों को ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन ब्लू हो गया है और ये नेक्स्ट के बटन पर यहाँ पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दिया। अभी थोड़ा सा जो है नेट प्रॉब्लम है, ये देखिए पेज नया खुलकर आ गया है। तो यहाँ पर देखिए जो हम लोगों ने इन्फो भरी थी वो यहाँ पर शो करने लगी है। और यहाँ पर सेटअप पे आप यहाँ पर सेटअप पे आउट अकाउंट दे रहा है, एंटर योर इन्फो। यहाँ पर जो लीगल नेम पहले पेज पे भरा था वो आ गया है। यहाँ पर लीगल मिडल नेम भी पूछ रहा है, इफ एप्लीकेबल, यानी अगर आप चाहें तो यहाँ पर डाल सकते हैं मिडल नेम। किसी किसी का नाम 3 शब्दों का होता है, जैसे जो है मनीषा कुमारी कश्यप, तो मनीषा यहाँ होगा, कुमारी यहाँ होगा, कश्यप यहाँ होगा। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं, अगर आपका 2 ही है तो फर्स्ट और लास्ट में ही लिखिएगा। डेट ऑफ बर्थ एक बार फिर से शो कर रहा है कि मतलब आप यहाँ पर देख लीजिए कि आपका सब कुछ सही है। उसके बाद इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे, खिसका के स्क्रॉल करेंगे तो अब यहाँ पे प्राइमरी एड्रेस पूछ रहा है, तो वी विल सेंड टैक्स डॉक्यूमेंट टू दिस एड्रेस। टैक्स डॉक्यूमेंट इस एड्रेस पे भेजेंगे, तो प्राइमरी एड्रेस पूछ रहा है। प्राइमरी एड्रेस में क्या पूछ रहे हैं? सिटी पूछ रहे हैं, स्टेट पूछ रहे हैं, जिप ZIP पोस्टल कोड, ये आपका पिन कोड ही होता है, आपके आधार कार्ड पे लिखा हुआ होगा, आप डाल सकते हैं। तो पिन कोड यहाँ पड़ेगा, फोन नंबर आप कोई डालिएगा, ईमेल आप कोई डालिएगा। यहाँ पर ईमेल जो है आप जो मतलब चैनल इसकी आपकी आईडी की वो डाल सकते हैं, तो अदर कोई दूसरी ईमेल भी डाल सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम की तरफ से मतलब कोई भी मैसेज वगैरह आपको भेजना हो, कुछ बताना हो तो ईमेल के थ्रू यहाँ पर बता सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा योर पे आउट नोटिफिकेशन विल बी सेंड हेयर, मतलब जब आपका पैसा आएगा तो उसका नोटिफिकेशन वगैरह जो भी है वो उस ईमेल पर आपको भेज दिया जाएगा, इसलिए यहाँ पर ईमेल मांगी जा रही है। उसके बाद परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पर वैट GST रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ रहा है, ऑप्शनल है। GST नंबर डालना चाहे तो डाले, नहीं डालना चाहे ना डालें। अगर आपका कुछ भी नहीं तो उसको छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ पैन कार्ड का नंबर डालना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर टिक लगानी, यहाँ पर लिखा है प्लीज प्रोवाइड आइडेंटिफिकेशन नंबर दैट यू यूज टेक्स्ट रिपोर्टिंग, इसके लिए लिखा है। बाकी यहाँ लिखा है बाई चेकिंग द बॉक्स, यहाँ चेक करना है आपको, टिक लगाना है। और यहाँ पर मतलब जो भी है आपको करना ही है, पढ़ लीजिएगा बाकी। उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा और आप इसको नेक्स्ट कर दीजिएगा। तो पूरे चलिए फिल कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि कैसे कुछ यहाँ पर आगे का पेज आएगा। गाइस यहाँ पर सब कुछ हमने फिल कर लिया है। फिल करने के बाद नेक्स्ट का ऑप्शन है, इसको ऐसे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद यहाँ पर नया पेज आएगा। चलिए यहाँ पर नया पेज आ गया है और नया पेज यहाँ पर जो आया है वो इसमें लिख के आ रहा है चूज हाउ यूड लाइक टू गेट पेड, मतलब आप कैसे लेना चाहते हैं पैसा। 3 प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे, पहला है बैंक ट्रांसफर, वायर ट्रांसफर और तीसरा लिंक योर पेपल अकाउंट। ठीक है, तो मैक्सिमम जो है आपको देखा होगा कि इन दोनों में से ही एक सिलेक्ट करना है। तो पेपल बहुत लोग करते हैं लेकिन आपको नहीं करना है। ठीक है, तो अब ये 2 ऑप्शन क्या है और कैसे इनको समझ लीजिए। जैसे कि आप जो है जब बैंक ट्रांसफर ऑप्शन को चुनेंगे तो आपको यहाँ टिक लगानी है और इसमें लिखा है कि अर्न अ मिनिमम ऑफ ओनली $25 USD एंड गेट पेड 2-3 days फॉर द मनी ऑफ रीच योर अकाउंट वंस सेंड। एक बार आपके यहाँ पर इंस्टाग्राम अकाउंट में $25 अगर हो जाते हैं कंप्लीट तो 2 से 3 दिन में आपके बैंक अकाउंट में ये पहुंच जाएंगे और आपको मिल जाएंगे। इस ऑप्शन पे आपको स्विफ्ट कोड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको केवल और केवल IFSC कोड से ही काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको जो बैंक डिटेल भरेंगे उससे क्या प्रॉब्लम है कि अभी आप गिफ्ट से तो यहाँ पैसा कमा सकते हैं,
आपके अकाउंट में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप आगे चल के इंस्टाग्राम पे आपको बोनस मिलता है, इन स्ट्रीम ऐड वगैरह अगर आपके चालू होते हैं, तो उससे जो पैसा आएगा उसके लिए स्विफ्ट कोड लगा करके ही बैंक अकाउंट में आपको पैसा मिल पाएगा, जो कि आपका वायर ट्रांसफर में होता है। वायर ट्रांसफर में स्विफ्ट कोड लगाकर बैंक अकाउंट डिटेल भरी जाती है, तब जाकर के आपको इन स्ट्रीम ऐड से पैसा कमाने का ऑप्शन मिल पाएगा। तो वो पैसा आपको वायर ट्रांसफर के थ्रू ही बैंक में मिलेगा। तो बाद में क्या होगा कि आपको वायर ट्रांसफर फिर ऐड करना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया है कि आप अभी वायर ट्रांसफर वाला ही ऑप्शन चुन लीजिए। तो दोनों में देखिए होता क्या है, अगर बैंक ट्रांसफर पे हम लोग ऐसे क्लिक करेंगे तो इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन भरने को आएगी वो देखिएगा। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहा है बैंक कंट्री इंडिया, जो कि हम लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ था वो आ जाएगा, और बैंक अकाउंट करेंसी यहाँ से आप लोगों को सिलेक्ट करनी पड़ेगी, जो आपकी करेंसी होगी। ठीक है, यहाँ पर नहीं लिख के आ रही है, INR कुछ लिख के आ रहा है। ठीक है, ये जो है यहाँ से ऑप्शन नहीं दे रहा है। उसके बाद लीगल फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम ऑप्शन है, डालना चाहे डालें, ना डालना चाहे ना डालें। लीगल लास्ट नेम, यहाँ पे आपको बैंक डिटेल भरनी है, बैंक अकाउंट में जो अभी आपका नाम है वो यहाँ पर आपको भरना होगा, क्योंकि बैंक का यहाँ पर डिटेल मांगा जा रहा है। एक बात हम आपको बता दें, इसके पहले जो आपने पेज में जो कुछ भी भरा है वो आप भरते समय इस बात का ध्यान रखें कि 18+ एज वाला ही भरे। यदि आपकी 18+ एज नहीं है तो आप मम्मी पापा किसी का भी भर सकते हैं, और बैंक अकाउंट जो है किसी दूसरे का भी लग सकता है। जैसे कि आपने इंस्टाग्राम का अकाउंट जो है बना लिया किसी भी डॉक्यूमेंट मम्मी पापा का लगा करके, और खाता जो है जैसे मान लीजिए पापा का अकाउंट बनाया है तो मम्मी का बैंक अकाउंट लगा सकते हैं। बैंक अकाउंट तो किसी का भी जोड़ सकते हैं, पैसा आपको मिल जाएगा। उसके बाद लीगल लास्ट नेम यहाँ पर दिखा रहा है, IFSC कोड दिखा रहा है, बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको डालना है, और बस ये वाला ऑप्शन आपका ब्लू हो जाएगा और आपको इस पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बैंक ट्रांसफर में। इसमें आपको यहाँ पर IFSC कोड देना है, आपको स्विफ्ट कोड नहीं देना है। समझ गए आप लोग। और अगर हम लोग जो है वायर ट्रांसफर पे ऐसे क्लिक करते हैं तो वायर ट्रांसफर में क्या यहाँ पर दिखा रहा है कि वायर ट्रांसफर में ये बता रहा है कि जब आपके अकाउंट में, इंस्टाग्राम अकाउंट में $100 कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको 7 से 10 दिन के अंदर यह पैसा आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा, बैंक अकाउंट में वायर ट्रांसफर के माध्यम से। तो इसमें आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। और इसमें अगर हम लोग नीचे की तरफ जाएं तो देखिए इंडिया कंट्री दे रखा है यहाँ पर, और आपको बैंक कंट्री यहाँ पर चूज करनी है, आप कहाँ आपका बैंक है, तो हम लोग इंडिया से इंडिया सिलेक्ट है। उसके बाद अकाउंट होल्डर नेम, यानी आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट में जो आपका नाम है वो यहाँ पर डालना है, फिर स्विफ्ट कोड डालना है, वेयर कैन आई फाइंड माई स्विफ्ट कोड। ठीक, तो यहाँ पर पता कर ले। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट का नंबर डालना है, और बस यहाँ पे कुछ नहीं, ये तीसरा ऑप्शन था ये नहीं भरना, ये ऑप्शन यहाँ बैंक अकाउंट नंबर तक वायर वाले हो जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये ब्लू हो जाएगा, इस पे आपको टिक कर देना है। फिर टैक्स इन्फॉर्मेशन वगैरह भी भरने को होगी। चलिए मैं यहाँ पर भर देती हूँ अपना, उसके बाद नेक्स्ट करके आपको दिखाती हूँ आगे के ऑप्शन। तो अब यहाँ पर मैंने फिल कर दिया है सब कुछ, और कर लेते हैं लिंक पेपल मेथड। इसके ऊपर ऐसे क्लिक कर देंगे तो देखिए थोड़ा गोल 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 नाचेगा, थोड़ा सर्वर जैसा भी होगा आपका चलेगा, तो उसके हिसाब से। उसके बाद नया पेज यहाँ पर क्या खुल के आएगा, ये देखिएगा टैक्स वेरिफिकेशन। तो अब जो नया पेज यहाँ पर खुल के आया है वो है ऐड योर टैक्स इन्फो, यानी कि यहाँ पर हम लोगों को अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन भरनी होगी। जो भी अर्निंग करते हम लोग हैं तो उसके में कुछ ना कुछ टैक्स कटता है, तो वो टैक्स के लिए हम लोगों को यहाँ पर टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। तो यहाँ पर देखिए कोई ऑप्शन नहीं है, और ऐड टैक्स इन्फो यहाँ पर ऐड करने के लिए ऑप्शन दे रहा है। तो हम लोगों को यहाँ पर ऐड टैक्स इन्फो पे ऐसे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गोल गोल नाचेगा थोड़ा सा, और नया पेज खुल के आएगा। तो अभी नया पेज यहाँ पर इस तरह से देखिए खुल के आ गया है। अलाउ इंस्टाग्राम टू यूज कुकीज एंड स्लिडर, ये कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको अलाउ कर देना है, क्योंकि तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस अलाउ कर देना है, क्योंकि और क्लिक करने के बाद आपका ये व्हाइट हो जाएगा। तो घबराइएगा नहीं, थोड़ी देर में आपके सामने नया पेज आ जाएगा। देखिए आ गया है, और अब यहाँ पर देखिए लिख के आ रहा है कि गेट स्टार्टेड टैक्स इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिसका आपको आंसर देना है। पहला है व्हाट इज योर टैक्स क्लासिफिकेशन, कि आपका अकाउंट कैसा है, बिजनेस अकाउंट है या इंडिविजुअल है। तो भैया इंडिविजुअल ही है, हम लोग पहले ही सिलेक्ट कर चुके हैं, तो उसने ऑलरेडी इसको ले ही रखा है, तो आपको यहाँ टिक करना ही नहीं है, क्योंकि हम लोग कोई बिजनेस नहीं करते, कोई हमारी कंपनी वगैरह तो है नहीं। हम लोग भैया रील बनाते हैं, और रील से ही हम लोग इंस्टाग्राम से पैसा कमाने की सोच रहे हैं। तो ये तो आपका फिल हुआ ही रहेगा, इंडिविजुअल
चेक कर लीजिएगा, इंडिविजुअल पर ही होना चाहिए, बिजनेस पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ आप जाएंगे तो यहाँ पर दूसरा है कि आर यू यूएस सिटीजन, क्या आप यूएस के नागरिक हैं, यूएस परमानेंट रेसिडेंट, ग्रीन कार्ड होल्डर है और अदर यूएस रेसिडेंट एलियन, यानी ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को केवल नो करना है क्योंकि हम लोग यूएस के नहीं हैं, तो नो पे ऐसे यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नो पे क्लिक करेंगे तो एक और यहाँ पर ऑप्शन आपका आ जाएगा। अभी यहाँ पे पूछ रहा है आर यू एक्टिंग एज एन इंटरमेडिएटरी एजेंट और अदर पर्सन रिसीविंग पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन, कुछ भी यहाँ पर जो भी लिख रहा था भैया, यहाँ पे भी आपको नो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको नो ही भर देना। पर ये पूछ रहा है कि आप क्या कोई एजेंट है या किसी कंपनी के थ्रू पेमेंट ले रहे, तो नहीं, यहाँ पर आपका खुद का अकाउंट है, आप ओनर हैं, इसलिए आपको यहाँ पर नो ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। समझ में आ गए होंगे ऑप्शन। और इसके बाद बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए पूरा इन्फॉर्मेशन खुल के आ जाएगा। एंटर नेम एंड टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, टिन, टिन मतलब एक तरीके का पिन विन वगैरह समझिए वहाँ का, यूएस का, ठीक है। तो यहाँ पर नेम आपको दिखा देगा, फुल नेम, कंट्री, सिटीजन दिखा देगा, सिलेक्ट वन दिखा रहा है, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप सिलेक्ट वन। तो यहाँ पर ऐसे क्लिक करेंगे और यहाँ से भैया हम लोगों को अपना कंट्री सिलेक्ट करना है कि आप कहाँ के नागरिक हैं। तो यहाँ से हम लोगों को अपना, जैसे मैं इंडिया से हूँ तो मैं अपना इंडिया सिलेक्ट कर लूंगी। आप लोग जिस कंट्री से हो, सिटीजन हो वहां के, तो आप जो है सिलेक्ट कर लीजिएगा। इस तरह से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, टिन वगैरह, वही पिन वगैरह जो भी है, यहाँ पर लिखा है आई हैव अ नन यूएस टिन, यानी कि मैं यूएस का नहीं हूँ, ठीक, नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर है आई हैव अ यूएस टिन, यानी कि मेरे पास यूएस का टिन है। तो यहाँ पर तब आप सिलेक्ट करेंगे। तो यूएस का टिन यानी कि पिन नंबर, एक तरीके से आप समझिए पैन कार्ड वगैरह का नंबर, तो वही देखिए यहाँ पर ले भी रखा है पैन कार्ड नंबर, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर आपको नहीं टिक करना है, पहला वाला ही आपको टिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। तो भैया आपको पहले वाले पे टिक रहने देना है और नेक्स्ट कर देना है। तो नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने इस तरह से खुल के आ जाएगा, टैक्स इन्फॉर्मेशन, एंटर योर एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार फिर से आप देख लीजिएगा यहाँ पर क्या कुछ लिख के आ रहा है। और यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट है आपकी इंडिया, अगर नहीं सिलेक्ट है तो आप कर लीजिएगा। एड्रेस लाइन 1 में पूरा एड्रेस छपा रहेगा, अगर नहीं छपा है तो आप एक बार फिर से पूरा एड्रेस छाप दीजिएगा जो भी आपके आधार कार्ड पे रहेगा। और यहाँ पर एड्रेस लाइन 2 ऑप्शनल है, आप चाहे तो भर सकते हैं, नहीं तो ऑप्शनल है, छोड़ भी सकते हैं। बाकी यहाँ पर पूरा चेक कर लीजिएगा, आपका सिटी, आपका स्टेट, आपका पिन कोड, जिप कोड जो भी है, जो जिप कोड वही पिन कोड होता है, ऑप्शनल ये भी है यहाँ पर। तो ये आपको पूरा चेक कर लेना है और चेक करने के बाद आपको क्या करना है कि नेक्स्ट के बटन पर आपको क्लिक करना होगा। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने इस तरह से खुल के आ जाएगा और ये वाला जो है आपके सामने देखिए आ गया, सेम एज परमानेंट एड्रेस, ये है पूरा। और यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट का एक बार फिर से ऑप्शन आ रहा है, पूरा एड्रेस आप अच्छे से देख लीजिएगा। पर चेक करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन खुल के आएगा। आप देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर क्या ऑप्शन दे रहा है, 3 ऑप्शन दे रहा है। पहला तो यहाँ पर देखिए पूछ रहा है 0% ऑफ सर्विस विल बी फिजिकली परफॉर्मेड इनसाइड द यूनाइटेड स्टेट। तो मतलब कि आप जो है यहाँ पर क्या टिक करेंगे। दूसरा है 100% ऑफ सर्विस विल बी फिजिकली परफॉर्म्ड इनसाइड द यूनाइटेड स्टेट, यानी कि यहाँ पर पूछ रहा है कि आप यूनाइटेड स्टेट यानी कि यूएस में रहते हैं, वहाँ वीडियो वगैरह बनाते हैं, वहाँ से अपलोड करते हैं 0%, मतलब वहां से अपलोड नहीं करते हैं। 0% का मतलब यूएस में नहीं अपलोड करते हैं, 0। और यहाँ पर 100% यानी कि आप यूएस यूनाइटेड स्टेट में रहकर वीडियो अपलोड करते हैं, पूरे 100% वहां रहते ही तो वहीं से वीडियो अपलोड करेंगे। तो आपको अगर यूनाइटेड स्टेट यानी यूएस के रहने वाले हैं तो आप यहाँ टिक करेंगे 100% वाले पे, और अगर आप यूएस यूनाइटेड स्टेट के नहीं रहने वाले हैं तो आप 0 पे यहाँ पर टिक करेंगे। तो हम लोग इंडिया से हैं तो हम 0 वाले पे टिक करेंगे। तीसरा ऑप्शन है सर्विसेज विल बी फिजिकली परफॉर्मेड इनसाइड एंड आउटसाइड फॉर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, मतलब कभी कभी आप यूनाइटेड स्टेट जाते हैं वहां से वीडियो अपलोड कर देते हैं, कभी आप अपने देश में जाते हैं अपनी कंट्री से अपलोड करते हैं, चलते फिरते रहते। भैया इतना पैसा नहीं है कि हम अमेरिका जा पाएंगे, बहुत गरीब आदमी है, आप अमेरिका वगैरह नहीं जा पाएंगे, इतना पैसा नहीं है बस। और 0 पे हम लोग यहाँ पे टिक कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को ऊपर वाले पे टिक कर देना है ऐसे, और टिक करने के बाद आपको बस नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो हम लोग नेक्स्ट पे ऐसे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके सामने इस तरह से आ जाएगा, बस ये सब आपको पढ़ लेना, देख लेना है यहाँ पर पूरा। और उसके बाद आपको सिंपली कुछ नहीं है, यहाँ पर एक बॉक्स मिलेगा, बॉक्स में आपको टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पर सिग्नेचर मांग रहा है। सिग्नेचर का मतलब ये नहीं है कि आप पेन उठाएंगे घसीटा मार सिग्नेचर कर देंगे, या अपने कागज पे कोई घसीटा मार सिग्नेचर करके उसका कोई यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका पैन कार्ड पे
नाम है बस उसको स्पेलिंग जैसी जैसी लिखी हो, कैपिटल में, स्मॉल में, जो भी आपका नाम उस पर लिखा हो कार्ड पे, वही पैन कार्ड का देख करके आपको पूरा यहाँ पे टाइप करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे चलिए टाइप कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डेट दिखा रहा है कि आप जो है कितनी डेट में ये सब कुछ कर रहे हैं, तो टाइपिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पे दिखा रहा है, बाकी आपको नेक्स्ट करना है। चलिए करके बताते हैं आपको। तो गाइस यहाँ पर देखिए नाम टाइप करने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ा सा व्हाइट स्क्रीन हो जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको ध्यान से देख लेना है, पूरा छपकर आ गया है। यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से देखना है, नाम वगैरह और जो सिटीजनशिप है, अपना एड्रेस वगैरह यहाँ पर देख लीजिएगा। और यहाँ पर एक ऑप्शन है फोन नंबर पर मेलिंग एड्रेस इफ डिफरेंट फ्रॉम अबव। अगर आपका जो ऊपर आपने जो एड्रेस दिया है उससे डिफरेंट हो, यानी कि आपका पत्र व्यवहार का पता अगर अलग है और आपका निवास का पता अलग है, तो पत्र व्यवहार का यहाँ भर दीजिएगा। अगर ऊपर के जैसा ही है, एक ही पता डालना है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर छोड़ दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप बस नीचे की तरफ जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि सारा कुछ यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस सकते हैं सबमिट। और सबमिट करने के बाद फिर से वाइट होगा, घबराइएगा नहीं, एक बार फिर से आपके सामने एक नया पेज आएगा। तो नया पेज यहाँ पर इस तरह से आ गया है और लिख के आया है योर टैक्स इन्फॉर्मेशन इज कंप्लीटेड, ग्रीन हो गया है। बहुत अच्छा है, खुशखबरी आपके लिए, ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया है। और बस उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए टिक लगा होगा, नहीं है तो कर लीजिए। उसके बाद आपको डन कर देना है। चलिए बस इसके बाद आपका इस तरह से डन हो जाएगा और देख सकते हैं नया पेज इस तरह से आ गया, लिख के आया यू कैन नाउ रिसीव गिफ्ट। ठीक है, तो ये इस तरह से लिख के आ जाएगा। बस आपका पूरा कंप्लीट हो गया है, बस आपको नीचे की तरफ डन कर देना है। और डन कर देंगे तो देखिए आपका ये यहाँ से आपने शुरू किया था पूरा सेटअप हो गया है। एलिजिबल यहाँ पे लिखा है, सेटअप जो ऑप्शन था चला गया और ये आपका सेटअप हो गया है। और यहाँ पर देखिए अभी मैंने तुरंत ही सेटअप किया है, तो अभी यहाँ पे कोई भी डॉलर नहीं है। आप यहाँ पर लिख के आ रहा है इनसाइट्स अप्रोक्सीमेट अर्निंग, यहाँ पर जो भी गिफ्ट से आपकी अर्निंग आएगी वो डॉलर यहाँ पर आपको दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि गिफ्ट कैसे मिलता है। जो लोग गिफ्ट आपको देंगे तो वो जो भी डॉलर मिलेगा आपको, जितने भी मिलेंगे डॉलर, वो यहाँ पर दिखाई देंगे। लेकिन कौन लोग आपको गिफ्ट देंगे और आपके वीडियो पर कैसे गिफ्ट ऑप्शन दिखाई देगा, चलिए देखते हैं। तो देखिए गाइस, जैसे यहाँ पर इनकी वीडियो पर यहाँ पर देखिए सेंड गिफ्ट का ऑप्शन दे रहा है, ऐसे ही अब हमारी वीडियो पर भी सेंड गिफ्ट का ऑप्शन शो करने लगेगा। और जैसे ही हम सेंड गिफ्ट पे ऐसे क्लिक करते हैं तो जो लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं वो अगर आपको कोई गिफ्ट देना चाहेंगे तो सेंड क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उनके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा, एड 50 स्टार्स टू योर बैलेंस। ठीक है, तो बाई 15 स्टार्ट रेट 30, ऐसे तो यहाँ पर वो लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ से आपको पे करेंगे, मतलब गूगल पे, फोन पे जैसे भी है आपको गिफ्ट देंगे, नहीं पैसा आपको मिलेगा डॉलर में। और फिर वो इंस्टाग्राम को भी कुछ परसेंट मिलेगा, कुछ परसेंट आपको, दोनों को ही फायदा यहाँ पर होगा। तो ये फायदा होता है, आपकी रील पर अर्निंग शुरू हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं ऊपर 3 लाइन पे ऐसे हम लोगों को क्लिक कर देना है, फिर यहाँ पर सेटिंग एंड प्राइवेसी पे ऐसे क्लिक करना है। उसके बाद हम लोग कंट्रोल टूल्स एंड कंट्रोल्स पर ऐसे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए गिफ्ट के ऑप्शन पे ऐसे यहाँ पर दिख रहा है और नीचे के लिए हम लोग जाएंगे मोनेटाइजेशन स्टेटस पे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे पहले ब्रांडेड कंटेंट टिक था, अब गिफ्ट का भी ऑप्शन टिक आ गया है। तो 2 ऑप्शन मेरे यहाँ पर अर्निंग के लिए स्टार्ट हो चुके हैं और अब मैं अपनी रील पर इन 2 जो है तरीकों से पैसा कमा सकती हूँ। ये है कोलैब करने के लिए और मतलब कि स्पॉन्सर्स वगैरह लेने के लिए, और ये गिफ्ट है जो लोग हमें रील पर गिफ्ट देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। तो पूरा सेटअप आपकी समझ में आ गया होगा। और बैंक अकाउंट अगर आपको लगाना है तो बैंक अकाउंट जो है आप किसी का भी मतलब लगा सकते हैं। अपने परिवार में 18 प्लस एज का होना चाहिए। मम्मी पापा, फुआ फूफा, चाचा चाची, बहन भाई, किसी का भी 18 प्लस एज है तो उनका डॉक्यूमेंट का मतलब और बैंक अकाउंट लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपको पूरा सेटअप कर लेना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपकी पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि जो गिफ्ट का ऑप्शन है वो जरूरी नहीं है कि 10,000 15,000 फॉलोवर हो तभी आपको मिल जाए। तो चलिए हमारे इस अकाउंट को आप लोग जो है फॉलो कीजिएगा और ऐसी इंस्टाग्राम से रिलेटेड जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर